बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीलॉग में बात होगी कि दुनिया में कानून की हुक्मरानी के एतबार से ममालिक की सफ़ बंदी का जायज़ा लेकर एक दर्जा बंदी की गई, आदाद शुमार चेक किए गए, जायज़ा लिया गया और फिर एक फ़हरिस्त जारी की गई है। और ये फ़हरिस्त जारी करदा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ के तहत। कुल 139 ममालिक इस जायज़े में शरीक हुए, शामिल किए गए। पाकिस्तान का नंबर है कानून की हुक्मरानी के एतबार से 139 ममालिक में से आखिरी दर्जे पर 130वें नंबर पर। गोया आप कह सकते हैं कि कानून की बदतरीन सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में देखी जा सकती है। जी नाज़रीन, आज का ये वीलॉग एक मुल्क की नई जो दर्जा बंदी है पाकिस्तान की कानून की हुक्मरानी के एतबार से, और इसको किया है वर्ल्ड जस्टिस और रूल ऑफ लॉ, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ के तहत। अफसोस की बात है, दुख की बात है और बहसीत पाकिस्तानी शर्म की बात है। हमारे बड़े भारी भरकम दावे, बड़ी अदालती इस्तिलाहात के नारे और जजिस की पुरकशिश मराआत, उनका प्रोटोकॉल शहाना और उनकी तन्हाएं एक तरफ और अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान एक जानिब। आज मैं कैसे अपनी कैफियत बहसीत एक पाकिस्तानी के बयान करूं कि आज अक़वाम आलम में दर्जा बंदी जो है कानून की बेहतरीन हुक्मरानी के एतबार से, उसमें मैं पहले 120, 25, 30 नंबरों पर भी नहीं नज़र आता हूँ। कुल 139 ममालिक हैं और मेरा उस फहरिस्त में नंबर है 130। जी देखते हैं जी स्कोर कितना है जी पाकिस्तान का। जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान का स्कोर कितना है, ये है 0 से 39 स्कोर है। और नाज़रीन याद रहे कि ये जो इंडेक्स है इसमें जो मुख्तलिफ शुमारिये लिए जाते हैं, तयन किया जाता है, उसमें रैंकिंग जो की जाती है वह 0 से 1 नंबर तक की जाती है। अगर कहीं 1 नंबर होता है, 1 पॉइंट, तो उसका मुराद ये होता है कि वहाँ कानून की बड़ी मजबूत हुक्मरानी कायम है। पाकिस्तान का स्कोर है 39, 0 से 39। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी में हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन हमारे से नीचे ख़ित्ते में सिर्फ अफ़गानिस्तान है। एशिया, साउथ एशिया में कानून की बदतरीन हुक्मरानी के एतबार से, कानून की सूरत हाल के ज़वाल के एतबार से पाकिस्तान में, इस ख़ित्ते में पाकिस्तान के बाद सिर्फ अफ़गानिस्तान है। नेपाल हो या श्रीलंका, भारत हो या बांग्लादेश, हमसे कहीं बेहतर उन्होंने कानून की हुक्मरानी करके दिखाई है। यही वजह है कि आज वो हमसे कई दर्जा ऊपर हैं। नाज़रीन, इंडेक्स बताता है कि पाकिस्तान में जो अबतरी है वो कहाँ कहाँ है। फ़ौजदारी इंसाफ देने में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम नाकाम रहा। अपने शहरियों को सिविल मुकदमात में इंसाफ देने में पाकिस्तान का कानूनी अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। आज़ाद हुकूमत, आज़ाद अदलिया के क़याम में, इख्तियारात के इस्तेमाल में और लॉ एंड ऑर्डर के निफाज में पाकिस्तान का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार रहा। जनूबी एशिया में जी अगर देखा जाए, कानून के हुक्मरानी के एतबार से जो बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक हैं 6, उनमें से पाकिस्तान का नंबर है 4था। यानी दुनिया में भी सबसे नीचे, जनूबी एशिया में भी सबसे नीचे। अगर दुनिया के 139 ममालिक की फ़हरिस्त मुरतब की गई है कानून की हुक्मरानी के लिहाज से, तो पाकिस्तान बदतरीन कारकर्दगी के एतबार से 139 में से 130वें नंबर पर आता है। और अब देखते हैं जी इस इंडेक्स में क्या कुछ है मज़ीद हमारे लिए, कि जो मुल्क के अंदर सिविल कानून है, सिविल मुकदमात हैं, उनमें पाकिस्तान कारकर्दगी के एतबार से
124वें नंबर पर है। रेगुलेटरी नफास में पाकिस्तान 123वें नंबर पर है। और बुनियादी हकूक़ के अतबार से पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में बदतरीन कारकर्दगी के अतबार से 126वें नंबर पर है। और करप्शन के अतबार से पाकिस्तान 123वें नंबर पर है। यानी 139, अगर हम आर्डर और सिक्योरिटी को देखते हैं दुनिया में, तो 139 ममालिक में जो 3 बदतरीन ममालिक हैं लॉ एंड आर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के नफाज के हवाले से, पाकिस्तान उन 3 में शुमार होता है दुनिया के बदतरीन ममालिक। मैं चाहूँगा कि मैं आपको ज़रा आदाद व शुमार की मीज़ान पर दिखा दूँ कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया ना 139 ममालिक में से 130वां नंबर पर है। तो जी बांग्लादेश जो है वो 124 नंबर पर है, हमसे दर्जा बंदी में ऊपर है। भारत इस फहरिस्त में 71वें नंबर पर है। श्रीलंका 76 नंबर पर है। और जनाब नेपाल जो है वो 70 नंबर। गौर कीजिए आप, नेपाल, श्रीलंका और भारत हमसे 60 दर्जा ऊपर हैं इस फहरिस्त में कानून की हुक्मरानी, अपने शहरियों को सिविल फ़ौजदारी मुकदमात में इंसाफ देने, अपने शहरियों को आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देने, इंसानी हकूक़ की मुकम्मल तौर पर उनको फ़राहमी और लॉ एंड आर्डर के नफाज में हम पूरी दुनिया में कहाँ खड़े हैं। और हमारे हित्ते के हमसाया ममालिक भारत, श्रीलंका, नेपाल हमसे 60 दर्जे ऊपर हैं। बांग्लादेश वो हमसे 6-7 दर्जे ऊपर है। नाज़रीन, यहाँ एक मुताला है ना कि अक़वाम आलम हर साल एक इंडेक्स जारी करती हैं लॉ एंड आर्डर के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के अतबार से, करप्शन पे कंट्रोल के अतबार से, अपने शहरियों को इंसाफ की फराहमी के अतबार से। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आएँ चलें देखते हैं कि टॉप पे दुनिया में कानून का बोलबाला करने वाले, अपने शहरियों की ज़िंदगी को इंसाफ की फराहमी से आसान बनाने वाले ममालिक कौन से हैं। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जहाँ के मुआशरों को इस्लामी फलाही रफ़ाही मुआशरे करार दिया जाता है सहूलियात के अतबार से जो वो अपने शहरियों को देते हैं। सफ़े अव्वल है जी डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्वीडन। जी नाज़रीन, इस फहरिस्त में वर्ल्ड इंडेक्स जो है दुनिया का कानून के बोलबाले का, कानून की बेहतरीन हुक्मरानी का, उसमें 4 स्कैंडिनेवियन ममालिक टॉप पर हैं। दुनिया में सबसे पहला नंबर है डेनमार्क का, उसके बाद दूसरा नंबर है नॉर्वे का, तीसरा नंबर है फ़िनलैंड का, चौथे नंबर पर स्वीडन है, 5वें नंबर पर जर्मनी है, 6ठे नंबर पर इसमें नीदरलैंड है, 7वां नंबर है न्यूजीलैंड का, 8वां नंबर है ऑस्ट्रिया का और इसके बाद है जी आयरलैंड। जी नाज़रीन, मैं दोबारा अपने इस व्लॉग में आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी के लिए दुनिया के 139 ममालिक की जो फहरिस्त जारी की गई है, खैर से अपना पाकिस्तान 130वें नंबर पर है और भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश हमसे कहीं ऊपर हैं दर्जा बंदी में कानून की हुक्मरानी के अतबार से। दुनिया में सफ़े अव्वल के ममालिक जिन्होंने टॉप अपने कानून की हुक्मरानी को नफाज करके दिखाया है, उसमें दुनिया के 4 टॉप रैंकिंग में पहले 4 ममालिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। पहला नंबर डेनमार्क, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे पे फ़िनलैंड, चौथे पे स्वीडन, 5वें पे जर्मनी और उसके बाद यूरोपियन ममालिक शामिल हैं। तो आप देख लें। यहाँ नाज़रीन, आज के इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मेरा सवाल ये है तब्दीली सरकार से भी कि आप जो एक नारा लेकर आए थे इस्तिलाहात का, वो कहाँ हैं? अदालती निज़ाम में कितनी बेहतरी आई? मुकदमात के अल्तवा को ताख़ीर से बेहतरी की जानिब लाने में क्या किरदार अदा किया गया? कितनी ट्रेनिंग की गई अदालती अमले की? और रुकावटें जो है अदालती निज़ाम की राह में हायल, उनको आपने कितना दूर किया? आज दोबारा इंतहाई दुख, अफसोस और शर्म का इजहार करते हुए बहैसियत एक पाकिस्तानी के मैं ये कहता हूँ, आपको बताता हूँ आज के व्लॉग में कि दुनिया भर में जो इंडेक्स जारी हुआ है कानून की हुक्मरानी का, बदतरीन कारकर्दगी के अतबार से पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में 139 में से 130वें नंबर पर रहा। जनूबी एशिया में भी पाकिस्तान आखिरी दर्जे पर रहा, हमसे नीचे सिर्फ अफ़गानिस्तान रह गया। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि 21वीं सदी में भी हमारा मुआशरा कानून का बोलबाला नहीं करा पाया। आज हमारा शुमार बदतरीन कारकर्दगी के अतबार से आखिरी सफ़ में होता है।
تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کفر پر مبنی معاشرے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی پر مبنی معاشرے قائم نہیں رہتے؟ کس کا انتظار کریں؟ کیا کوئی مسیحا آئے گا؟ کیا کوئی غیبی مدد اترے گی؟ کون آ کے ہمارے عدالتی نظام کو بہتر کرے گا؟ کون اس ملک میں جس کا حصول ہی اسلام کے نام پر کیا گیا تھا، کون قانون کی حکمرانی کا ہمیں یقین دلوائے گا؟ یہ آج کا سوال ہے جو اس ویلاگ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں یوں ہی حقائق آپ کے سامنے واشگاف کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔